So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइस आज मैं ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूँ आईटी लखनऊ का। हालांकि मैं इस पर एक ऑनेस्ट रिव्यू बना चुका हूँ, 2 साल पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है। बट अब क्या है कि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। वो टाइम कोविड के टाइम का था, कोविड के पहले का था, और अभी जो बात होने वाली है लेटेस्ट डेटा की बात होने वाली है कि आईटी लखनऊ में अभी लेटेस्ट में कौन कौन सी कंपनीज आई, किस किस का प्लेसमेंट हुआ। और जो मैं बार बार चिल्लाता हूं कि भैया सिविल में प्लेसमेंट नहीं है, यहां प्लेसमेंट नहीं है, वहां प्लेसमेंट नहीं है, इन सारे ब्रांचेस के टॉप के कॉलेजों में प्लेसमेंट नहीं है, वो तुम्हें यहां पर देखने को मिल जाएगा। तुम खुद लास्ट में बताना कि सिविल के कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे और केमिकल के कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईटी लखनऊ जो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग एकेटीयू के थ्रू आईटी लखनऊ में एडमिशन लेने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। तो प्लीज लाइक करना जरूरी है ताकि मैं नेक्स्ट कॉलेज का रिव्यू कर पाऊं, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में तो मुझे बता के जाना कि सिविल में यहां कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे। वीडियो को बहुत ही केयरफुली सुनना, क्योंकि इसमें मैं तुमसे कुछ सवाल भी पूछूंगा और उस सवाल का जवाब तुम्हारा क्या होना चाहिए, लास्ट में जरूर मिलना चाहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अभी आज के अपने सेशन को। अगर मैं आईटी लखनऊ की बात करूं तो भाई साहब, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई होप कि तुम में से सब लोग मुझे जानते हैं। तो आईटी लखनऊ जो है एकेटीयू का नंबर 1 कॉलेज है। अच्छा, पहले नंबर 2 पे हुआ करता था जब एचबीटीयू एकेटीयू में था, बट अभी क्या है कि एचबीटीयू के जाने के बाद से एकेटीयू का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज इज आईटी लखनऊ। अच्छा, हर एक कॉलेज का एक जो ब्रीफ जो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उसकी मैं पीडीएफ दे चुका हूं कि कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट क्या है, फीस का एग्जैक्ट डेटा क्या है, ऑलरेडी एसटीबीजी एकेडमी ऐप पर वो पड़ा हुआ है। एसटीबीजी एकेडमी ऐप पर वो पड़ा हुआ है और कैसे देखना है मैं ऑलरेडी उसे बता चुका हूं। तो वो सबके लिए फ्री है, तुम उसे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। उसमें सब कुछ है कि कौन सी ब्रांच एनबीए से एग्रीगेटेड है, कौन सा कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड है, किसके पास ऑटोनोमस स्टेटस है, उसकी फीस फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या लगने वाली है, स्कॉलरशिप कौन सा मिलता है, कौन उसको नैक ने क्या एग्रेडिएशन दिया, वो सारा कुछ है। उसका एनआईआरएफ डेटा, प्लेसमेंट डेटा जो हमसे मिल पाया सब एक जगह दे दिए। तुम्हें अलग अलग वेबसाइट पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ उसमें कट ऑफ भी इंक्लूडेड है। बट चलो हम बात कर रहे हैं आईटी लखनऊ की, तो हम यहां पे डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, अभी जो बैच चल रहा है फर्स्ट ईयर के लिए वो है कंप्यूटर साइंस, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है आईटी आईटी लखनऊ का। उसके बाद से है एआई, और एआई के बाद से ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसे हटा दिया गया है और इसको कर दिया गया है किसमें, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है सेल्फ फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस इन सेल्फ फाइनेंस। तो कंप्यूटर की 3 ब्रांचेज हैं, एक है सीएससी और एक है सीएससी इन सेल्फ फाइनेंस और एक है सीएससी विद एआई, सीएससी विद एआई। और उसके अलावा जो ब्रांचेज हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड लास्ट में अपना केमिकल इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स है, बीटेक नहीं है। तो बीटेक में वही है सीएससी के 3 ब्रांचेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड केमिकल। यही कुछ ब्रांचेस हैं जो यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाते हैं। और ऑलमोस्ट सबका तुम सीट देख सकते हो कि लगभग हर एक ब्रांच में 60 सीट्स हैं। हर एक ब्रांच में कितने सीट्स हैं भाई? 60 सीट्स हैं। अब मैं अगर बात करूं कि इस कॉलेज में फीस क्या है, तो देखो भाई, 2 ब्रांचेस, एक कंप्यूटर साइंस इन सेल्फ फाइनेंस और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें थोड़ा सा 10-15 हजार फीस ज्यादा लगता है। तो ये जो सेल्फ फाइनेंस वाले कोर्सेज हैं वो 1,19,000 उनकी फीस है, जो अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत चल रहे हैं। और दूसरा जो बाकी के हैं जैसे केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 1,00,000 लगभग 1,00,000 के आसपास इनका फीस पड़ता है, 1,04,275, जिसमें से हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है। हॉस्टल फीस 14,500 इंक्लूडेड है। तो ये दैट इज अबाउट हॉस्टल फीस। और अगर मैं और मेस चार्ज अलग से, भाई मेस चार्ज तुम्हें अलग से देना पड़ेगा। तो हॉस्टल वगैरह अगर मैं लेके बात करूं तो इतना है, और नॉन हॉस्टलर के लिए 89,000 और इनके लिए 1,04,000 सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए। तो फीस वैसे कुछ ज्यादा नहीं है, अंडर 1,00,000 है। और हॉस्टल फीस भी बहुत कम है। अगर तुम नोएडा गाजियाबाद में जाओगे ना, तो अगर उनकी मान लो नोएडा गाजियाबाद में
नोएडा गाजियाबाद में अगर उनकी फीस मान लेते हैं 1,40,000 है, तो हॉस्टल फीस भी लगभग 1,20,000 पड़ेगा। तो जितने का मुर्गी उतने का मसाला यहाँ पे पड़ जाता है नोएडा गाजियाबाद के जो प्राइवेट कॉलेज हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट में थोड़ा सा फायदा है कि जो इंस्टीट्यूट फीस है, जो ट्यूशन फीस है, वो तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हॉस्टल फीस भी कम है। हाँ, थोड़ा सा फीस तुम्हें ज्यादा लग सकता है, लेकिन वैसे ज्यादा है नहीं, इंजीनियरिंग में इतना आम बात है। एनआईटीज में भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम फीस लगता है, वो तो तुम्हें पता इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि क्या हो जाता है कि वहां फीस माफ हो जाती है जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम होती है। अच्छा, लगे हाथ हम स्कॉलरशिप के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप जो मिलती है वो यूपी गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब यूपी गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है वो जब भरी जाएगी तो मैं इसी चैनल पे एक वीडियो बना के सबका भरवा भी देता हूँ कि देखो कैसे सही ढंग से स्कॉलरशिप भरोगे कि आएगा। और आईआईटी में ऑलमोस्ट सबके स्कॉलरशिप आने की संभावना रहती है। और स्कॉलरशिप आती कितनी है, तो 55 से लेके 60,000 पर ईयर आती है। और उसके बाद से जो लोग SC ST हैं उनका लगभग 1 से लेके 1,10,000 आने पर ईयर आने की संभावना होती है। तो स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अच्छा खासा आता है। अच्छा, जो माइनॉरिटी में है जैसे SC या फिर मुस्लिम लोग, ये लोग सेंट्रल वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप वगैरह का यहाँ पे बढ़िया जुगाड़ है, ऐसा तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। और ऑलमोस्ट चूंकि गवर्नमेंट है तो पीरियड और AKTU का बेस्ट है, पीरियोरिटी में रहता है, तो मोस्टली जो बच्चे सही ढंग से अपना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट सबका आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसके पास रिक्रूटर कौन कौन से हैं। तो मॉर्गन स्टैनली, अमेजॉन, उसके बाद से पेटीएम, जिस मैंने बच्चे का पिछली बार रिव्यू लिया था उसका पेटीएम में उस टाइम पे 16 LPA का पैकेज लगा था, और अभी वो 40 LPA पे है अमेजॉन में। 40 LPA पर है अमेजॉन में, उसका रिव्यू अपने चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अगर बात करें कि AKTU का कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां पे सबसे बढ़िया कंपनीज आती हैं गवर्नमेंट में, तो दैट इज अपना IIT लखनऊ। यहाँ पे कंपनीज आती हैं और प्लेसमेंट होता है। तो ये कुछ इसके पास रिक्रूटर्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि इनके जो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स रहे वो कितना है। तो इन्होंने जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी डाला हुआ है, अभी इनके जो वेबसाइट पे तुम्हें देखने को मिलेगा वो 20-21 वाला डेटा ही मिलेगा। जीटा में 34 लाख का CTC लगा था, अमेजॉन में 29 लाख, मीडिया नेट में 29, मॉर्गन स्टैनली में 25, और उसके बाद से फ्लिपकार्ट में 26। तो ये जो कुछ बेस्ट अचीवर्स थे इनके यहाँ के, उसका ये डेटा है जो कि काफी पुराना है, 2-3 साल पहले का है। ठीक है, अब तो मतलब 22-23 का भी सेशन खत्म हो गया, अब 24 का सेशन लगने वाला है, लेकिन अभी अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है। लेकिन 23 के सेशन में कैसा प्लेसमेंट हुआ उसका डेटा मेरे पास है, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये पुराने डेटा है जो आप देख सकते हो। हाईएस्ट जो अभी तक का गया है पिछले 3 साल का जो डेटा मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता है कि कोई डेटा मुझसे स्किप हो गया हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो हाईएस्ट गया वो 37 गया है। और मीडियन मीडियन जो पैकेज है 5.7 है NIRF के अकॉर्डिंग, NIRF के डेटा के अकॉर्डिंग। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो लगभग 6 LPA प्लस इसका एवरेज पैकेज अपने को देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, नॉट बैड, प्लेसमेंट स्टेटिक्स सेम है। अब हम बात करते हैं जो 2023 में प्लेसमेंट हुआ है उसका क्या हिसाब किताब है। 2023 के लगभग 2023 में जो बच्चों का प्लेसमेंट रहा है उसका क्या हिसाब किताब है। तो पहला हम बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इस साल आई थी और ज्यादातर इलेक्ट्रिकल, EC और मैकेनिकल के बच्चों को लेके गई थी। यह एक PSU है, मतलब PSU मतलब ऐसा समझ लो कि अगर देखो, अगर तुम्हारे कैंपस में PSU आ रही है फिर तो डायरेक्ट एडमिशन हो जा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है और डायरेक्ट जॉब मिल जाती है PSU की। अदरवाइज अगर तुम्हें नॉर्मली ऐसे जाना है तो इसमें जाने का प्रावधान होता है गेट निकालना, और गेट में टॉप 100, 200, 300, एटलीस्ट 300 या 500 के नीचे तो रैंक होनी चाहिए, तब जाके कहीं कॉल आता है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए PSUs में। तो बहुत सारे अगर अगर किसी कॉलेज में PSUs डायरेक्ट आ रही हैं तो भाई साहब ये बहुत ही सुनहरा मौका होता है कि तुम्हें एक ठीक ठाक जॉब मिल जाए। तो देखो, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक IIT में आई थी, इसी साल 11.5 LPA का दी थी। अब देखो, PSUs को भी मैं बता चुका हूँ पहले भी कि महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, इसमें डिवाइड किया गया है, और इनके अपने अलग अलग क्राइटेरिया है कि मतलब किसमें कितनी सैलरी है। मतलब यहाँ तुम्हें भले सैलरी कम देखने को मिल सकती है, लेकिन जो यहाँ पे पर्क्स होते हैं ना, जो मतलब जो चीजें हैं जो मतलब काफी सही है। कुल मिला जुला के जब तुम यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ठीक है, मतलब दिन भर जस्ट लीव दैट, बट ठीक है। PSUs
हमारे यहाँ जितने भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल के बंदे हैं ज्यादातर पीएसयूज के लिए बहुत मारामारी करते हैं, गेट की तैयारी करते हैं, और फिर जाके गेट फोड़ने के बाद से एक अच्छा डिसेंट रैंक लेके आने के बाद से उनका पीएसयूज में होता है। ठीक है, उसके बाद से क्रिप्को में यहाँ केमिकल के इतने बच्चे गए थे, 1 2 3 4 5 6 6 बच्चे 9 LPA के पैकेज पे गए थे। ठीक है, तो केमिकल की ये कंपनी आई थी, ये यूरिया की आई थिंक कंपनी है, मतलब यूरिया यूरिया बनाते हैं, मतलब काफी बढ़िया कंपनी है, मतलब ठीक ठाक कंपनी है केमिकल के लिए, कोर केमिकल की कंपनी है। ऐसा नहीं कि बच्चे कोडिंग करके गए थे। उसके बाद से आदित्य बिरला ग्रुप ने 8 LPA का पैकेज दिया था। इस सारा मैं तुम्हें डाल भी दूंगा तुम्हारे अपने टेलीग्राम चैनल पर। इसमें ज्यादातर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे गए थे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे गए थे, तो इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे प्लेसमेंट है, तुम देख सकते हो। पीएसयूज में भी इलेक्ट्रिकल गए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल गए। केमिकल की इनकी खुद की कोर कंपनी आई। ठीक है, और यहाँ पर आकाश बैजूस आई थी, टीचिंग के पर्पज से लेके गई थी। तो इसमें 2 बच्चे मैकेनिकल के थे, एक केमिकल का था, मतलब 2 3 मैकेनिकल के थे, एक केमिकल का था, और ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रिकल के थे। तो कुल मिला जुला के ठीक ठाक प्लेसमेंट हुआ। मतलब इस 7.25 से लेकर 9 लाख के एलपीए का एक आकाश बैजूस देके गई थी। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी आई थी, 7.5 लाख का पैकेज इसने दिया था 2 बच्चों को, एक इलेक्ट्रिकल का है और एक आईटी का है। मतलब वैसे टीसीएस यूसीएस का तो ओपन चैलेंज होता है कि वो हर एक ब्रांच को ऑलमोस्ट अलाउ करती है, मतलब सिविल वाला भी केमिकल वाला भी कोडिंग करके जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ डाटा। अब और डाटा देखते हैं थोड़ा सा। गूगल में इंटर्नशिप लगी थी। अब चूंकि ये कॉलेज इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड कराता है, एक कॉलेज, इस कॉलेज में इंटर्नशिप्स भी हैं, मतलब 3rd ईयर से बच्चों की इंटर्नशिप और प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलना स्टार्ट हो जाता है, पीपीओ स्टार्ट हो जाता है। तो जो बेस्ट जिस बच्चे की इंटर्नशिप लगी थी, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर करके एसडीएफ प्रोफाइल पे लगी थी, और 1,15,000 पर मंथ के स्टाइपेंड पर लगी थी। तो ये स्टाइपेंड बहुत ज्यादा है, लोगों की इतनी सैलरी भी नहीं होती है 1,15,000। और एक एसआरई के प्रोफाइल पे एक बच्चे की लगी थी, एक बच्चे का लगा था वो 80 के पर मंथ के उस पे लगा था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये थे बिपिन भाई थे, और एसआरई प्रोफाइल में मोहक जी थे इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो देखो 2 बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के थे और एक बच्चा सीएससी का था। तो यहाँ पे मान के चलो सीएससी और इसी का तो बढ़िया प्लेसमेंट होता है, फुल दबा के प्लेसमेंट होता है। बहुत हद तक चांस है कि अगर तुम इन सारे ब्रांचेस में हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाए। अभी नहीं, इससे पहले भी होता था, कोविड से पहले भी ऐसा होता था कि मतलब पूरे पूरे बैच में से अगर 5-10 बच्चों को हटा दो तो पूरा बैच प्लेस्ड हो जाता था। तो ऐसा है कि सीएससी में प्लेसमेंट होता है। अगर मैं बात करूं, और सूरज भान कुमार, सॉरी हाँ, विजय कुमार गुप्ता और इनका सीएससी में थे, इनका हंसना सोल्यूशन में 7 से 8 लाख के पैकेज पे हुआ था। और उसके बाद से कुछ बच्चे और थे, 35 बच्चे थे, लगभग 34 बच्चे थे जिनको 7.25 लाख के पैकेज पर वेस्टर्न यूनियन में प्लेसमेंट मिला। ये सारे ऑन कैंपस में बता रहा हूँ, नॉट ऑफ कैंपस। ये जो मैं अभी जो बता रहा हूँ ये ऑन कैंपस है, ज्यादातर इनमें से ऑन कैंपस है। और उसके बाद से एक अभी 2 बच्चे थे मेघा शुक्ला करके, इनका स्टाइपन 80 के पर मंथ का लगा है। ठीक है, इनका अभी इनको इंटर्नशिप मिली है 80 के पर मंथ का, इतनी सैलरी होती है, ध्यान रख लेना। अब इकलौती कंपनी वेलपुन इंटरप्राइजेस, इकलौती कंपनी जहां मुझे सिविल का प्लेसमेंट दिखा है, इसके अलावा और तुम्हें कहां सिविल का प्लेसमेंट दिखा है ये मुझे बताना। और मुझे इतना ही डेटा मिला, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिविल को बहुत कम दिखा रहा हूं, मुझे ज्यादातर दिखा। अगर किसी और के पास और भी डेटा हो तो आप मुझे भेज सकते हो। अगर मैं पैकेज बोलूं तो 4.75 का पैकेज था, मतलब जो सबसे कम पैकेज गया था, मतलब इनके बाद से केमिकल वालों के बाद से, केमिकल वालों का आर्म स्ट्रांग में हुआ था, 2-3 बच्चे थे जिनका इसमें हुआ था। उसके बाद जो सबसे कम पैकेज गया था वो सिविल का गया था, और वो भी नंबर ऑफ प्लेसमेंट बहुत कम, मतलब 5-6 बच्चे इसमें गए थे। उसके बाद से कुछ बच्चे प्लेनेट स्पार्क पे गए थे 6.5 लाख के पैकेज पर। प्लेनेट स्पार्क में इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल के बच्चे गए थे। तो ये कुल अभी का प्लेसमेंट डेटा था जो ऑफिशियली इन्होंने पोस्ट कर रखा था आईटी लखनऊ वालों ने। ये अभी तुम्हें वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, पर हमने रिसर्च के थ्रू इन्होंने अलग अलग हैंडल्स पर अपने पोस्ट कर रखा था, वहां से हमने निकाला, वहां के बच्चों से बात करके वहां का डेटा निकाला। तो कुल मिला जुला के ये 2023 का प्लेसमेंट स्टैटिक्स रहा, और 2024 में अभी जिनका जिनका प्री प्लेसमेंट ऑफर या इंटर्नशिप वगैरह लगा है, ये उनका है कुछ डिटेल। तो
ये चीज तुम्हें जानना बड़ा अति आवश्यक था आईआईटी लखनऊ में जाने से पहले। अच्छा, मीनवाइल आई वुड लाइक टू से कि भाई साहब देखो, अगर अभी तक तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक किस बात का गम है। अभी ऑफर चल रहा है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है, 600 रुपए ऑफ है, और पहले से 500 रुपए ऑफ था ही, तो टोटल 1100 रुपए का ऑफ है। और तुम इसी कोर्स को, जो 2599 का कोर्स है, जो 2500 का कोर्स है, एके2 काउंसलिंग प्रोग्राम जो 2500 का कोर्स है, तुम उसको 1999 में ले सकते हो। 1999 शायद 1900 में ले सकते हो, तो 1900 में ले सकते हो, और हम तुम्हारी पूरी काउंसलिंग कराएंगे, तुम्हारी चॉइस फिलिंग कराएंगे, तुम्हें कॉलेज सजेस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 4 5 6 लाख रैंक तक भी आराम से कॉलेज मिल जाएगा, 7 8 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिलने की संभावना है, और 4 लाख रैंक तक तो सीएससी ऐसे ही यूं ही इजीली मिल जाएगा। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर अब तक कोई कॉलेज नहीं मिला है। और अगर तुम टेंशन में हो तो तुम हम नीचे दिए गए कमेंट से, नीचे दिए गए लिंक से तुम जाके हमारा प्लान ज्वाइन कर सकते हो, या फिर तुम STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। एज ए स्टूडेंट डाउनलोड करना, एज अ पेरेंट मत डाउनलोड कर लेना, और वहां से जाके हमारा प्लान बाई कर लेना। 24 घंटे के अंदर तुम्हें एक पर्सनल मेंटर असाइन हो जाएगा, तुम्हारी काउंसलिंग हम खुद कर देंगे। तो डोंट बी पैनिक, जब तक हम हैं तुम्हारा एडमिशन होने की पूरी संभावना है। अगर कॉलेज नहीं भी मिल रहा होगा तो हम कॉलेज जरूर ढूंढ के देंगे, तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल हो पाए, हम तुम्हारे रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे। सो डोंट वरी फॉर दिस, ठीक है गाइस। चलो अब बात करते हैं कहां तक मिलता है। अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन कट ऑफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक सवाल तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें सिविल, देखो केमिकल तक का प्लेसमेंट हो रहा है, उनकी खुद की कंपनीज आ रही हैं, तुम्हें सबसे कम प्लेसमेंट किस ब्रांच का दिखा और क्या दिखा, और सिविल के कितने बच्चे तुम्हें प्लेस्ड होते हुए दिखे, ये बात तुम बता देना मुझे। और ज्यादातर यहाँ पे अगर तुम यहाँ जा रहे हो तो ज्यादातर जो प्लेसमेंट होता है CSIT, मतलब CS AI, CS विद सेल्फ फाइनेंस, ये दोनों अभी नए हैं, पर आने वाले टाइम में इनका भी प्लेसमेंट होगा। मतलब CS और EC का ही ज्यादातर प्लेसमेंट अपने को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, अगर तुम आगे जा रहे हो तो, ठीक है। बाकी अगर कोई बंदा सिविल में भी मेहनत करता है तो बहुत अच्छा पैकेज फोड़ सकता है, नो डाउट, ये तो बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करती है। बट हम अच्छा कॉलेज क्यों ढूंढते हैं फिर? कॉलेज इसलिए ढूंढते हैं कि कॉलेज हमें अपॉर्चुनिटी देता है, वो कंपनी बुलाता है, हमें बस बैठना होता है और फोड़ना होता है। और अगर तुम्हारे कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही है तो तुम्हें खुद कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, बैठना होगा, फोड़ना होगा। बात समझ रहे हो? तो चलो भाई, अब कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज TFW के बारे में पहले बात करेंगे। इसको बोलते हैं ट्यूशन फीस बिहेवियर, और ये बहुत अति आवश्यक है। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? जिनका पेरेंट की इनकम लेस देन 6 लाख है, और जो लोग यूपी के डोमिसाइल हैं वो लोग एलिजिबल हैं। अच्छा तुम ये देखो, TFW सीट में कट ऑफ थोड़ी सी तगड़ी जा रही है, ये तुम्हें बात समझ में आ रहा होगा कि हाँ भैया बात तो आपकी सही है। CSE की सीट लास्ट ईयर, अगर मैं 2022 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग बात करूं, तो CSE की कट ऑफ 21,896 पे बंद हुई थी, AI की कट ऑफ 36,229 पे बंद हुई थी, CSE सेल्फ फाइनेंस 38,000 पे बंद हो गई थी, इलेक्ट्रिकल 53,000 पे बंद हो गई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स 43,000 पे बंद हो गई थी, सिविल लगभग 66,000 तक गई थी, मैकेनिकल 70,000 तक गई थी, और केमिकल 95,000 तक गई थी। तो ये काफी पहले ही ये सारी ब्रांचेस बंद हो गई थी, और बंद भी क्यों ना हो, क्योंकि IIT लखनऊ इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ AKTU। अब इसके अलावा AKTU में बचता ही क्या है, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे JSS बचता है, सही है गुरु, ठीक है। अब बात करते हैं होम स्टेट वालों की कट ऑफ क्या गई थी। तो CSE में कोर जो CSE है इनका, जो सेल्फ फाइनेंस में नहीं है, जो कोर है उसमें 36,000, जो CSE विद AI सेल्फ फाइनेंस वाली ब्रांच है उसमें 42,000, CSE सेल्फ फाइनेंस में 45,000, इलेक्ट्रिकल में 61,000, इलेक्ट्रॉनिक्स में 52,000, सिविल में 94,000, मैकेनिकल में 76,000, और केमिकल में 1 लाख प्लस तक गई थी होम स्टेट जनरल की। जो मैं कट ऑफ दिखा रहा हूं ये सारी की सारी CRL रैंक है, तो कोई भी अपने कैटेगरी रैंक से मैच करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं, क्योंकि यूपी में 15% सीट है, 85% सीट अंदर वालों के लिए, और 15% सीट में बाहर वाले भी बैठ सकते हैं। और वैसे भी इस बार AKTU इतना लेट से हो रहा है कि बहुत हद तक संभावना ये है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा लो जाए। अब मैं बोल रहा हूँ लो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज 30,000 पे मिली थी, 35,000 पे मिली थी, वो सीधे 60,000 पे मिलेगी, ये भी मत समझ लेना, क्योंकि कई लोग गलत फहमी में सीधे सीधे आ जाते हैं। AI की बात 29 पे गया था, ठीक है। CSV थे AI 40 पे गया था, सेल्फ फाइनेंस 43 में गया था, इलेक्ट्रिकल 57 तक गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स 48 तक गया था, सिविल 80 तक गया था, मैकेनिकल 67 तक गया था, और केमिकल 86 तक गया था। एक चीज तुम्हें देखने को मिलेगी, ये अदर स्टेट या ऑल इंडिया कह लो,
ये अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, एक चीज तुम्हें देखने को मिलेगी कि जब हम लोग ट्रिपल एमयूटी या एचबीटीयू की बात करते हैं तो अदर स्टेट वालों को ज्यादा फायदा होता है, लेकिन जब हम लोग एकेटीयू की बात करते हैं तो यहाँ होम स्टेट को ज्यादा फायदा होता है। इसका रीजन ये है कि एकेटीयू में अदर स्टेट के ज्यादा कैंडिडेट्स बैठते हैं और ट्रिपल एमयूटी और एचबीटीयू में कम कैंडिडेट्स बैठते हैं, तो वो सीट जो 15 या 10% उनके लिए वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो भीड़ रहती है उनकी भी, तो ठीक है, इनकी कट ऑफ कम जाती है। इसीलिए मैं बार बार अदर स्टेट वालों को कहता हूँ कि एचबीटीयू या ट्रिपल एमयूटी में बैठ के निकल लो, वहां ज्यादा बढ़िया चांस है। अब वही बात है, ये सारी चीजें काउंसलर ही बताता है जो डीप एनालिसिस कर रहा हो, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी वीडियो को बहुत ही दिल के साथ तुम लोग देखा करो, और सपोर्ट करना तो ये आपका कर्तव्य है और वीडियो बनाना जैसा कि मेरा कर्तव्य है। ठीक है गाइस, तो चलो भाई बात करते हैं ओबीसी का कहां तक हुआ था। तो सीएससी 41,000, सीएससी विथ एआई 49,000, सीएससी विथ सेल्फ फाइनेंस 51,000, इलेक्ट्रिकल 68,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 57,000, सिविल 1 लाख, मैकेनिकल 94,000 और केमिकल 1,20,000 तक मिला था। अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी 1,12,000 तक, सीएससी विथ एआई 1,40,000 के आसपास, सेल्फ फाइनेंस 1,46,000, इलेक्ट्रिकल 1,83,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,58,000, सिविल लगभग 2,23,000 तक, मैकेनिकल 1,89,000 और केमिकल 2,77,000 तक एससी कैटेगरी को देखने को मिला था। तो काफी हाई रैंक तक देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि कहां तक कट ऑफ यहाँ पे जाती है। अब बात करते हैं एनआईआरएफ का डाटा जो आईआईटी ने इंजीनियरिंग के लिए सबमिट किया था 2022 में। 2023 वाला तो इन्होंने अवेलेबल नहीं कराया है, लेकिन 2022 का डेटा मेरे हाथ लगा है। इससे तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इनका जो मीडियन सैलरी है वो 5.7 के आसपास का है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं रीजन तुम्हें दिखाता हूं। चलो, तो ए मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा पर ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि अगर तुम स्टार्ट करो ना, जैसे तुम एकेजी का देखो, एकेजी या जेएसएस एनआईआरएफ डेटा, अगर तुम एनआई अजय कुमार गर्ग का एनआईआरएफ डेटा देखो, जेएसएस का एनआईआरएफ डेटा देखो, किसी का भी एनआईआरएफ डेटा देखो, तो किसी का 4 लाख से ऊपर तुम्हें नहीं नजर आएगा। देखो इसका 4.5 लाख है। कितना है भाई? इसका कितना है? इसका कितना है? 4.5 लाख। इसका कितना है? 4.5 लाख। लेकिन यहाँ अच्छा क्या है, परसेंटेज प्लेसमेंट ज्यादा है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ ज्यादातर जो ब्रांचेस हैं वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ही हैं। बात तुम्हें आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे जो पैकेज है 5.7 एलपीए का है, लेकिन जो प्लेसमेंट है, नंबर ऑफ ग्रेजुएटिंग कितने हैं भाई? 520। कितने प्लेस्ड हुए? कितने प्लेस्ड हुए? 680। तो नंबर परसेंटेज प्लेसमेंट जो उस टाइम पे रहा वो 33% का रहा। मे बी वो टाइम कोविड का चल रहा था, तो कुछ ज्यादा खास बच्चे प्लेस्ड नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे बच्चे प्लेस्ड होते हैं। और इस साल का मैंने तुम्हें प्लेसमेंट का कुछ स्टैट्स भी दिखाया, जिससे तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि आईआईटी लखनऊ में क्या चल रहा है। ओवरऑल अगर मैं आईआईटी लखनऊ के बारे में बात करूं तो आईआईटी लखनऊ बढ़िया कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सही है, लेकिन पुराना है। मतलब अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि बहुत शानदार चमकता धमकता मिलेगा, तो ऐसा शायद ना हो। हॉस्टल की मैं बात करूं तो हॉस्टल का खाना ना तो बहुत अच्छा कहूंगा, जो बच्चों का रिव्यू है मैंने खाया नहीं है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, और ना ही मैं बहुत बुरा कहूंगा। ठीक है, तो हॉस्टल का खाना ठीक ठीक है। और अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो वहां पे सारा कुछ तुम्हें मिल जाएगा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक इंसान को रहने के लिए। साथ ही साथ वाईफाई मिल जाएगा, जो कि कॉलेज की तरफ से प्रोवाइडेड है, फ्री है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वाईफाई की स्पीड ना तो बहुत तेज है ना तो बहुत मतलब लो है, मतलब उतनी अच्छी स्पीड नहीं आती है। क्लासेस में जो फैकल्टी पढ़ाते हैं काफ़ी मतलब काफ़ी सही फैकल्टी हैं, और मार्क्स वार्क्स भी अच्छा मिल जाता है। अब चूंकि ऑटोनोमस बॉडी है तो एकेटीयू का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ता है। तो कुल मिला जुला के आईआईटी लखनऊ में मामला सही है। बस एक दिक्कत है, क्लासरूम में तुम्हें एसी नहीं मिलने वाला है, जो कि अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्यादातर कॉमन है। हाँ, यहाँ पे कैंटीन के नाम पे बस आई थिंक एक ही कैंटीन है। ठीक है, और बाकी तो ग्रीन है, बहुत सारे मोर तुम्हें यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। कैंपस मोरों से भरा पड़ा है। और जो कपल वाले लोग हैं टेंशन मत लो, उतना भी बुरा माहौल नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक है यार, अच्छी बात है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे फेस्ट वेस्ट अच्छे होते हैं। हॉल का अलग फेस्ट होता है, कॉलेज का अलग फेस्ट होता है, और फेस्ट के साथ साथ डीजे वीजे भी
चलता है। तो ये थोड़ा-सा एक लाइफ तुम्हें अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो मैं ही नहीं कहने वाला हूँ कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मिलने वाली है, लेकिन एक डिसेंट सी अच्छी सी लाइफ मिलने वाली है। अगर यूपी के स्टेट कॉलेजों में बात करो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। तो ठीक है, आईटी तुम कंसिडर कर सकते हो, और आईटी काफी अच्छा है। अगर तुम्हें मिल रहा है तो जा सकते हो। अगर तुम्हें केमिकल में भी मिल रहा है और तुम्हें सच कंप्यूटर में बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, तो भी तुम इसे कंसिडर कर सकते हो। आईटी इज द वन ऑफ द गुड कॉलेज। तो यहाँ पे क्लब्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो कोडिंग वोडिंग भी ये लोग कराते रहते हैं, तो ठीक है, चलो बढ़िया है। तो अगर तुम्हें आईटी लखनऊ के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो, या आईटी लखनऊ का रिव्यू मेरा अच्छा लगा हो, तो तुम बताओ तुम नेक्स्ट किस कॉलेज का रिव्यू चाहते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।